हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जैसा कि एक दिन पहले जो है वो एसपीयू का रिज़ल्ट आउट हुआ है और आपने रिज़ल्ट को देख भी लिया होगा, डाउनलोड भी कर लिया होगा। लेकिन आज मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूँ वो है कि आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट इनकम्प्लीट होगा। किसी का आरएलए होगा, किसी का कुछ और होगा, या कोई स्टूडेंट्स जो है वो 2 या 1 नंबर से फेल हो गया होगा, सप्ली होगी। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूँगा। जो आपके डाउट्स हैं उसके ऊपर, खासकर जो स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं डाउट्स। तो इसमें सबसे पहले तो आप किसी का 1 या 2 नंबर से रह गया है कोई पेपर, कोई फेल हो गया 3 में, अगर कोई फेल है तो वो फेल कंसीडर होगा, और कोई 2 में अगर फेल होगा तो वो रीअपियर का एग्ज़ाम दे सकता है, कंपार्टमेंट माना जाएगा वो। तो उनके लिए री इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप इसको 1-2 दिन में फिल अप कर सकते हैं। यहाँ पे आप रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे, और पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में आपने अपनी रिवैल्यूएशन करवानी है वो आप करवा सकते हैं। लेकिन आप उसमें श्योर होने चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम था वो ठीक गया था। अगर 2, 3, 4 नंबर का फासला है तब आप उसको करवा सकते हैं, और ज़्यादा अगर फासला है 10-12 नंबर का या 6-7 का तो उसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ जब आप रिवैल्यूएशन फिल करेंगे तो उसके साथ साथ रीअपियर के एग्ज़ाम भी आप साथ में ही फिल कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि रीइवैल्यूएशन में आपका जो है वो क्लियर ना हो एग्ज़ाम, तो फिर आपके लिए जो है वो दिक्कत हो जाएगी। तो आप साथ में रीअपियर का भी एग्ज़ाम भर दीजिए। अब जो रिज़ल्ट कार्ड है आपके पास, ये मान लो आपका रिज़ल्ट कार्ड है, तो इसमें जो एंट्री है आपकी, मान लो ये हिस्ट्री का पेपर है, तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स थे आपके 70 थे, आपको चाहिए थे मिनिमम 25 पास होने के लिए। तो 40% एग्रीगेट चाहिए थे, मतलब 25 आपके इसमें चाहिए ही चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे आपके 22 थे और वहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में आपके जो है वो 20 या 25 भी थे, और उसको मिला के अगर आप जोड़ेंगे तो आपके 40 से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो कंसीडर नहीं होंगे। मिनिमम आपको मतलब यहाँ पे 25 चाहिए, और इंटरनल असेसमेंट में 30 में से मिनिमम 11 मार्क्स जो है वो आपको चाहिए होते हैं। और इसको मिलाकर फिर अब 25 और 11 भी अगर आपके आ जाते हैं तब भी आपके कितने होते हैं, 36 मार्क्स होते, तब भी आप जो है वो फेल हो गए होंगे या आपकी रीअपियर आ गई होगी। तो मतलब यहाँ पे आपके 15 मार्क्स ज़रूरी है, यहाँ पे आपके 25 मार्क्स जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे ये जो स्टूडेंट है इसके 58 है और इसमें टोटल इसके 78 है, तो यहाँ पे आपके इंटरनल असेसमेंट के मेंशन नहीं किए गए, तो आप इसमें से कम करेंगे तो आपका जो कितनी इंटरनल असेसमेंट है वो आपका जो है वो यहाँ पे निकल जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ देखेंगे, कुछ आपको दिया गया है कि डिस्क्रिपेंसी जो है वो आपकी क्या है। तो इसमें जो है वो TH का मतलब है थ्योरी, IA का मतलब है इंटरनल असेसमेंट, PR का मतलब है प्रैक्टिकल, R का मतलब है रीअपियर, और इसमें जो है मैक्सिमम जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो आपको इसमें चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी एंट्री होगी, तो मान लो आपका 40% से कम है तो आपका जो है वो फेल शो कर रहा होगा, या किसी के रिज़ल्ट में RLIA होगा तो रिज़ल्ट लेट ड्यू टू इंटरनल असेसमेंट। अब इस समस्या का जो समाधान है वो आपका कंसर्न जो कॉलेज है, जो टीचर है, वहाँ पे आप चेक करवाइए। कई बार यहाँ से असेसमेंट चली गई होती है और वहाँ पे आपकी जो है वो कंसीडर नहीं होती है। जिसका GM है, ग्रेस मार्क्स का इशू है, UMC किसी का है तो उसकी कोई नकल वगैरह पकड़ी गई होगी, और AB है तो उसका मतलब है एब्सेंट है। तो ये सारे के सारे इशू जो है वो आपके दिए होंगे। अब हम गैजेट पे चलते हैं। तो ये हमारे पास गैजेट है यहाँ पे, तो इसमें ये रिज़ल्ट स्टेटस सब का दिया गया है। इसमें टोटल मार्क्स आपके जो है वो सारा का सारा इसमें दिया गया है। जैसे ये कैंडिडेट है तो इसके जो 39 मार्क्स है, 64 टोटल इसके हो गए। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा दिया गया है, मिनिमम मैक्सिमम कितने कितने मार्क्स हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये
सारे के सारे जो है इसमें रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे दिया होगा RVY, ये जो है ये फेल है स्टूडेंट जो है, इस तरह से सभी का रिजल्ट जो है वो इसमें दिया गया है। जिसका पास है वो पास है, और जिसका किसी वजह से जो है R1V रिपेयर जो है वो पेपर 5 में जो है वो इसकी रीअपीयर है, RIV इसमें इसकी रीअपीयर है। तो आप अपने जो है वो चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो है वो आप रिवैल्यूएशन भरवानी है तो रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि रीअपीयर का फिल करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। और इंटरनल असेसमेंट का किसी का इशू है तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, आप अपने कॉलेज से जो है वो संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।